Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 24th August 21. So our next example is example number 3. Show that the set of all natural numbers is not a group with respect to addition. Examples combine है, group कोई है या नहीं है. We have given n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. लिख लें क्या होता है 1 2 3 सो ऑन. हमें इसको बताना है ये ग्रुप है नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. जब नहीं है या है, हमें चारों प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है. अगर चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी प्रूव नहीं सेटिस्फाई हुई तो हम कह देंगे ग्रुप नहीं, चाहे वो पहली प्रॉपर्टी हो. अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. Let a comma b belongs to n, then a plus b belongs to n for all a comma b. a b कोई n में है तो a plus b भी n में होगा. यहाँ मैं लिख रही हूँ इसी में. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 and 3, 2, 3 आर नेचुरल नंबर्स. देयरफॉर 2 + 3 क्या हो जाएगा 5. वो भी क्या है नेचुरल. नंबर 2 सेकेंड एसोसिएटिविटी. लेट 2 5 7. मैं लेट वैसे लिख देती हूँ, अदरवाइज अंडरस्टूड है ये क्या है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कंप्लीट पॉजिटिव नंबर्स. नाउ मैंने पहले नंबर लिख दिया. लेट a b c बिलोंग्स टू n. पहले प्रॉपर्टी लिखना थी. देन a plus b plus c equals to a plus b plus c for all a b c. फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं बिलोंग्स टू n, क्योंकि ऊपर बता दिया हुआ a b c किसको बिलोंग करते हैं n. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर ले लो 5 7 10. हियर a equals to 5, b equals to 7, c equals to 10. therefore a plus b plus c क्या हो गया 5 plus 7 plus 10, 5 plus 17 22. a plus b पॉज c. पॉज मतलब थोड़ा रुकना बोलने के लिए. a plus b पे ब्रैकेट प्लस c. तो क्या आ गया 5 plus 7 plus 10, 12 plus 10. ये भी क्या आ गया 22. therefore a plus b plus c equals to a plus b plus c for all a b c belongs to n. यहाँ लिख सकते हैं. नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो क्या लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में. एडिशन में आइडेंटिटी कौन होती है 0. ये कंफर्म है. एडिटिव आइडेंटिटी कौन होती है 0, क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है किसी नंबर में ऐड किया जाए तो एलिमेंट रिमेन सेम. अगर आप बोलें कि 1 भी हो सकती है, 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. वो मल्टीप्लिकेशन से चेक करते हैं. तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट नो ई बिलोंग्स टू n. नो मतलब कोई भी नहीं. सच दैट a plus e equals to a equals to e plus a for all a belongs to n. मतलब n में कोई भी e कौन है 0. यहाँ में कंफर्म है क्योंकि मैंने नोट लिखवाई हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1. तो n नेचुरल नंबर में 0 नहीं है. सच दैट a plus 0 equal to a equal to 0, उसको हम बोलते e हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिख दो a equals to 3 implies 3 plus 0. 0 किसको बिलोंग कर रहा है
नहीं बिलोंग करता, इसको लिख लीजिए डजंट बिलोंग टू n इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। जब 0 नहीं है तो 3 के इक्वल नहीं होगा। तो देखो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, हम लिख देंगे thus n has no identity element with respect to addition। hence एक प्रॉपर्टी थी थर्ड जो नहीं सेटिस्फाई हुई, हम कह देंगे hence n प्लस के अंदर किया ना हमने, इज़ नॉट अ ग्रुप। अब आपको थोड़ा हिंट देती हूँ मैं, किसी भी सेट को आप देखेंगे, देख के पता चलता है कौन सा सेट है, उसमें देखो 0 है या नहीं। 0 नहीं है तो आप उसको एडिशन से चेक नहीं करोगे, 0 है तो एडिशन से चेक करना शुरू कर दोगे। 0 नहीं है तो आप सीधे, अगर 1 है उसमें तो मल्टीप्लिकेशन से चेक करेंगे। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में। ये अब ऐसे करिए, मैं आपको नए नोट्स नहीं दूंगी, यही नोटबुक वाले दूँगी, मैंने पिछली बार से चेंज किए, तो कॉपी के ही आपको PDF बना के भेज दूँगी। ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 आपने चेक करना है, n डॉट इज़ नॉट अ ग्रुप। मेरी तरह नहीं करना, यहाँ आपको प्रूफ चाहिए, मैं नहीं लिख रही हूँ प्रूफ, मैंने आपका देखना है, आपने नोट्स बनाने हैं। तो जब कॉपीज़ चेक होंगी वहाँ देखूँगी n डॉट इज़ नॉट अ ग्रुप, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला ग्रुप नहीं। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन कोई एग्ज़ाम्पल नहीं भी किया है। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 जो मैंने आपको दिया था, द सेट वन ओमेगा स्क्वायर इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमें कैसे पता चला मल्टीप्लिकेशन है, इसमें 0 नहीं है, तो हम मल्टीप्लिकेशन से इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ करें, क्योंकि मैंने भी मल्टीप्लिकेशन का एक भी नहीं करवाया। गिवन जी बोल दे 1 ओमेगा स्क्वायर। आपने किया है नहीं किया है आई डोंट नो, मैं बता देती हूँ। वेयर 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी +2 में किया हुआ हमने। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है 0, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है 1, दैट इज़ ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ये आपको पता होना चाहिए फॉर शॉर्ट आंसर्स। ये एक ही चीज़ है, ये अलग है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0, सब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1। ठीक है, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ अब लेट करने की जरूरत नहीं, 3 ही एलिमेंट्स हैं तो तीनों में से कोई 2 उठा लेते हैं। चलो लेट करते हैं, लेट छोड़ो क्योंकि यहाँ लेट करने की ज़रूरत नहीं है, 3 ही है। हियर ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है हमें किसके अंडर बोला प्रूव करने को, मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर क्या होती है पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, ए स्टार बी। ए कौन है ओमेगा, बी कौन ओमेगा स्क्वायर, स्टार कौन है डॉट। यहाँ लिख लें बिकॉज ए इज़ ओमेगा, बी इज़ ओमेगा स्क्वायर, स्टार कौन है डॉट। तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर ये किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर क्या बना, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1, 1 किसको बिलोंग करता है जी। तो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। हैंस ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी।
ये मैं एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी है एसोसिएटिविटी। तीनों ही एलिमेंट है, तीनों ले लेंगे। ए डॉट बी डॉट सी क्या बनेगा? ए पहला लेते हैं, बी दूसरा। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ए अगर मैंने 1 लिया, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, क्या बना? 1 इंटू ओमेगा क्यूब, डॉट मतलब इंटू है यहाँ पे, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आती हो। ए डॉट बी डॉट सी, अब हम 1 इंटू ओमेगा कर लेते हैं, इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा क्यूब, ये भी किसके इक्वल आ गया? 1। मैं लिख दूँ यहाँ, हियर ए इज़ 1, बी इज़ ओमेगा, सी इज़ ओमेगा स्क्वायर। ये क्यों लिख रही हूँ? यानी कि ए ही 1 रहेगा, ए ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, ए ओमेगा भी हो सकता है। 10 हमारी एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। 10 ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आपको मालूम है, हम मल्टीप्लिकेशन से चेक कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होती है? 1। हियर 1 बिलोंग्स टू जी, कर ही रहा है, सच दैट 1 इंटू ओमेगा क्या आया? ओमेगा, ओमेगा इंटू 1। यहाँ लिख देंगे बिकॉज ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। पहला एलिमेंट ये हुआ 1, दूसरा एलिमेंट हुआ ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, सॉरी पहला एलिमेंट हुआ 1, तो 1 नहीं है, मैंने पहले ओमेगा लिख दिया। क्या करें? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। मैंने ई पहले लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1। तीनों एलिमेंट हुए। आइडेंटिटी 1 मैंने यहाँ पहले लिखी है ई ना, 1 एलिमेंट है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, मैंने 1 ऐड नहीं कर दिया। हैंस ई इक्वल्स टू 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। नंबर आ गया 4। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू G, there exists its inverse as। इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो पहला एलिमेंट है 1, डॉट 1 से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? बी निकालना होता है ना, आप ग्रुप की डेफिनेशन देखिए, वहाँ बी निकालना हो तो 1 से हम क्या मल्टीप्लाई करें? 1, ताकि 1 आ जाए। तो 1 इंटू 1 इज़ 1, दैट इज़, तीनों लिखवा दूंगी मैं। दूसरा एलिमेंट है ओमेगा, ओमेगा से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ओमेगा आ जाए? ओमेगा से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ओमेगा आ जाए? तो ओमेगा से ओमेगा 4 मल्टीप्लाई करें, पर इसमें 4 नहीं है, देखो ओमेगा से हम, एक मिनट में, चलो आपको काम देती हूँ मैं ये। और ओमेगा स्क्वायर से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि, सॉरी ओमेगा नहीं आ जाए, 1 ना आ जाए, सॉरी। तो
ओमेगा से क्या मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। बताती हूँ मैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। ओमेगा स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ओमेगा। मीन्स यहाँ पे ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, ये उसके इन्वर्स हैं, तो हम लिखेंगे दैट इज़ इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1, ओमेगा is omega square and omega square is omega. Hence, inverse of each element exists in G. ज़रा इसको समझना, शायद आपको ना भी समझ आए, मैं कल फिर रिपीट कर दूँगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये ए हैं सारे, ए कहाँ से आ रहे हैं, जी से, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये बी हमने खुद से निकाले हैं, कन्फ्यूजन तब क्रिएट हुआ। ई हमारा मिल चुका, हमें ई कौन मिला है, 1 मिला, तो यहाँ 1 लिखना, तो ये हमने उसी सेट से उठाए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।